नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, जिस पल हमारे भीतर में एक श्वास आई और उस श्वास का अनुभव हमने किया, वही पल हमारा है, क्योंकि उसी पल कुछ अद्भुत घटना होने की संभावना है। जो पल बीत गया वो हमारे किस काम का, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ घटित नहीं होगा। इसलिए आने जाने वाली श्वासों को समझो साथियों, यह अद्भुत योग है। ये श्वास समझ में आ जाएगी तो जीवन का आनंद आप अनुभव करेंगे, जीते जी। नमो नारायण। 4 अक्टूबर 2024 की राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले मैं नवरात्रों के दूसरे दिन यानी मां ब्रह्मचारिणी के नवरात्रों की चर्चा करूंगा। जयकारा शेरा वाली दा, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाश्रधा नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः नमः। 4 अक्टूबर 2024 आज मां ब्रह्मचारिणी का नवरात्र है। नवरात्र का दूसरा दिन। संपूर्ण जीवन की परेशानियां और शिक्षा के क्षेत्र में यदि उठापटक है तो मनाइए मां ब्रह्मचारिणी को। मां शिक्षा का वरदान देगी। मां की कृपा से जीवन में विवेक, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति होगी और व्यक्ति निडर होकर जीवन में आगे बढ़ेगा। नवरात्र के दूसरे दिन मां भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना का विधान है। साधक और योगी जिन इस दिन अपने मन को मां भगवती के श्री चरणों में अर्पित करके मां की आराधना करते हैं। मां के श्री चरणों में एकाग्रचित भाव से अपने आप को समर्पित करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः इस मंत्र का जाप करते। और जब जीव समर्पित भाव से एकाग्रचित होकर मां की प्रार्थना करते हैं तो मां की कृपा बरसती है। मां की कृपा से जीवन के संपूर्ण कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रा का दूसरा दिन यानी मां ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म शब्द का तात्पर्य ब्रह्म का आचरण। ब्रह्मचारिणी का मतलब तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी देवी स्वरूप ज्योतिर्मय अद्भुत है। मां के दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। अपने पूर्व जन्मों में हिमालय राज पर्वतराज के घर में कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। देव ऋषि नारद के उपदेशानुसार कठिन तपस्या कर भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनोरथ सिद्धि होती है, विजय मिलती है, निरोगता प्राप्त होती है, रोगों से पीछा छूटता है और प्रेम युक्त की भक्ति से साधक सर्व प्रकार से दुख दारिद्र का विनाश कर सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मां के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए मित्रों साथियों साथ रहिएगा मेरे। मैं बताऊंगा कि मां की कैसे पूजा करें, कैसे मनोकामना गुटिका बताए, कौन सा भोग लगाए। यदि जातक की जन्म कुंडली में चंद्रदेव अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय करें, और इसके साथ साथ अद्भुत नुस्खा भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज की दाती गुरु मंत्र में 4 अक्टूबर 2024 की राशिफल और पंचांग की चर्चा करते हैं। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आश्विन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया विक्रम संवत 2081 आश्विन मास की 19 प्रविष्टि सख्त 1940 आश्विन 12 तद अनुसार शुक्रवार 4 अक्टूबर 2024 सुदगान तिथि द्वितीया है। तिथि के जो समाप्ति काल है 5 अक्टूबर सुबह 5:30 पर अगली तिथि तृतीया होगी। सुदगालीन योग वैधर्ती योग है। योग का जो समाप्ति काल है 5 अक्टूबर सुबह 5:22 पर है। शुद्धकालीन करण बालव करण, करण का समाप्ति काल शाम 4:15 अगला करण कौलव होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगल देव। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है शाम 6:36 अगला नक्षत्र स्वाति होगा और नक्षत्र स्वामी राहु देव है। यानी मंगल देव और राहु देव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव तुला राशि में 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह प्रातकालीन लगन कन्या लगन है। सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव और शुक्रदेव तुला राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 4 अक्टूबर 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 47 मिनट है और ये 47 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों,
किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 7:44 से लेकर सुबह 9:13। अमृत का चौगड़िया सुबह 9:13 से लेकर सुबह 10:41। शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व यदि मीठे दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाए मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शनिदेव का दर्शन करें। शनिदेव के श्री चरणों में सरसों का तेल अर्पित करें, सरसों का तेल का दीपक जलाए और उनकी श्री चरणों में शुद्ध आसन पर बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। मित्रों साथियों, मिट्टी के पात्र में 5 लौंग, 5 ब्रास कपूर के टुकड़े ले और 3 इलायची रखें। ओम नील छतराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। इसके बाद उसको प्रज्वलित कर दें। जब ये दीपक जलने लगे तब इसे पूरे घर में घुमा दीजिए। जो समस्त सामग्री जलकर राख हो जाए, इस राख को पवित्र पात्र में डालकर पवित्र पात्र में जल में डालकर पूरे घर में छींटा दे दीजिए। तथा श्रद्धानुसार सरसों का तेल किसी विधवा स्त्री को दान में दे देंगे तो संपूर्ण कष्ट और परेशान से छुटकारा मिटेगा। यदि 4 अक्टूबर को आपका जन्मदिन, ये उपाय जरूर। ओम भ्राम ब्रीम ब्राम शा राहुए नमः इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। और आज के दिन श्रद्धानुसार जौ या जवार किसी गौशाला में दान देंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये उपाय हर शनिवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, न मना रहे। अब मैं आज की दाती गुरु मंत्र में आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल आपकी चंद्र राशि आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। व्यवसाय विस्तार होगा, नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे, नौकरी और जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और कार्य क्षेत्र में अपने साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग अच्छा रहेगा। विशेष कार्य करने में सफल होंगे। आशातीत धन लाभ होगा, मानसिक परेशानी और तनाव दूर होगा, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, विवाद संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। पिछली संपूर्ण समस्याओं से राहत मिलेगी और मनोबल मजबूत होगा। क्या करें? अपनों के साथ बैठे और अपनों की बात को सुने और उनका सपोर्ट करें। क्या ना करें? किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं मेष राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः।
अद्भुत मंत्र है। सुबह शाम इस मंत्र का जाप करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से दिन अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ है, नौकरी में उन्नति होगी, उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा, विशेष कार्य और वार्ता में सफलता मिलेगी, नवीन कार्य संबंधी योजना से धन लाभ के साधन बढ़ेंगे और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है आज। युवाओं को कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेंगे। लाभ का अच्छा संकेत है। क्या करें? घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य को संपन्न कराने में अपना योगदान पूरा दें। क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम नमः कमल वासने स्वाहा। श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करेंगे तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्र में संचय करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से फल प्राप्त होगा। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। सरकारी काम बनेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में, पत्रकारिता में, मीडिया के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे और एजुकेशन का स्तर ठीक रहेगा। घरेलू समस्याओं का समाधान होगा। मन की स्थिति शांत और नियंत्रण में रहेगी। फिर भी कार्य के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी और सोच विचार कर काम करना है। जो युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें उनके लिए अनुकूलता का संकेत है। कार्य क्षेत्र में कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारी मिल सकती है और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपनों की सफलता के लिए थोड़ा प्रयास करिएगा। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम ह्रीम पद्मई स्वाहा। श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। नमन आ रहे। बात कर्क राशि की करूंगा, लेकिन उससे पहले कैसे जीवन में सुकून आए, कैसे धन की प्राप्ति हो, कैसे रोगों से पीछा छूटे और कैसे अपनी संतान को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिले, कैसे मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद मिले, वो उपाय बताऊंगा। मित्रों, नवरात्रों का दूसरा दिन है और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्व नित्य कर्म स्नान उपरांत आप चाहते कि जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो, निरोगता प्राप्त हो, जो मैंने आपको बताया वो सारी सफलता आपको मिले, तो आप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करिएगा। घर से रोगों से पीछा छुड़ाने के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करिएगा। डिप्रेशन, अवसाद से पीछा छुड़ाने के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करिए। यह अद्भुत है मां ब्रह्मचारिणी का। नवरात्रों के दूसरे दिन अपने पूजा स्थान में लकड़ी के पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाइए। अंगुष्ठ प्रणाम, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए मूर्ति या फिर प्रतिमा और तस्वीर को चौकी पर स्थापित करिए। हल्दी से रंगे हुए चावल की एक ढेरी लगाइए, 9 मुट्ठी चावल की ढेरी लगाई, उसके ऊपर हक्की पत्थर की 108 दाने की माला रख दीजिए। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, आरोग्य की प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए, मन में स्थिरता बनी रहे और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए अब मनोकामना घुट्टी का तैयार कर ली। श्रद्धानुसार चावल, 9 मुट्ठी चावल श्वेत कपड़ा में बांधिए। अपने हाथ में चावल की पोटली ले लीजिए, पोटली बनाकर पुष्प रख दीजिए, लाल पुष्प। अब मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके ये मनोकामना घुट्टी का माई के चरणों में रख दीजिए। पुनः पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। मां को दूध से निर्मित नैवेद्य अर्पित करिए। देसी घी का दीपक जलाइए। हकी की माला पर 108 बार पुनः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः इस मंत्र का जाप करें। मंत्र पूर्ण होने पर मां से अपने अभिष्ट के लिए पूर्ण भक्ति भाव से प्रार्थना करें और तदुपरांत मां की आरती और कीर्तन करें। नवरात्र के दूसरे दिन यदि श्रद्धापूर्वक इस तरह आपने मां की पूजा की और जो मनोकामना गुटिका है वो 9 किलो चावल में ये चावल की पोटली रखकर किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दे देंगे तो मां आप पर कृपा करेंगे। माई की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। नमन। मेरे साथ रहिएगा, भोग बदलेगा भाग्य। मां को क्या भोग लगाएं कि आपके भाग्य में प्रबलता आ जाए। और है जातक की जन्मकुल में चंद्रदेव प्रतिकूल तो क्या करे उपाय ये भी बताऊंगा और साथ में अद्भुत आयुर्वेद के नुस्खे भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कर्क राशि वालों के चंद्रमा चौथे भाव में है और चौथे भाव में चंद्रमा मंगल देव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करे। समय प्रतिकूल है। आज शत्रु परेशान कर सकता है, शत्रु षड्यंत्र कर सकता है और गुप्त शत्रुओं की वजह से कैरियर, कारोबार, नौकरी में हानि का संकेत है। लापरवाही नहीं करिएगा। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कारोबार में रुकावट है, धन हानि का संकेत है। वाहन के प्रयोग में सावधानी नहीं बरती तो चोट की संभावना भी है। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, चाहे कामकाज हो चाहे कारोबार, लापरवाही नुकसान देगी। अपने क्रोध और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, किसी से लड़ाई नहीं करें तो अच्छा रहेगा। क्या करें?
कार्य और वार्ता संबंधी गोपनीयता बना के रखें। क्या ना करें, आज स्थान परिवर्तन ना करें, आवास परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम श्रीम श्रीये नमः इस बीज मंत्र की 3 माला या 5 माला जाप करने से आज का दिन बड़ा शुभ बीतेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। दाम्पत्य संबंधों में समरसता रहेगी। मित्रों के साथ आमोद और प्रमोद में समय बीतेगा। नवीन व्यवसाय की योजना बनेगी। नौकरी के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। स्वजनों और मित्रों का सुख और सहयोग बढ़ेगा और देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेगी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। सहकर्मी बॉस से बना के रखा और अपनों की बात मिली तो कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में भी उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें, थोड़ा सा साहस बनाकर रखें, संतुलन बनाकर रखें। क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। श्रद्धानुसार सुबह सुबह 3 माला इस मंत्र की करेंगे तो सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में एक अच्छा संदेश जाएगा। संतुलित विचारधारा, सकारात्मक सोच, आपकी मीठी वाणी, आपके प्रत्येक कार्य में सुधार होगा। आय की प्राप्ति होगी, खर्चों की पूर्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संतान संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे। लेकिन पेट संबंधी परेशानी का संकेत है। खान पान में शुद्धता बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों में अनुकूल सफलता का योग नजर आ रहा है। युवाओं का पारिवारिक संतुलन अच्छा रहेगा, बस कानों के कच्चे नहीं रहे। नौकरी वालों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें, कला और शास्त्र के क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत करेगा, लाभ मिल जाएगा। क्या ना करें, गुप्त रूप से कोई कार्य और सौदा ना करें, नुकसान होगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करने से कष्ट और परेशानियां कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ और अनुकूल है। नौकरी के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी। शास्त्रीय क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। कानूनी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेंगे। ऋण के लेन देन का लाभ होगा और शत्रु परास्त होगा। परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज सफलता का दिन है। युवाओं के लिए मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच से आपको रचनात्मक कार्य में पूरा लाभ मिलेगा और आर्थिक सुंदरता बढ़ेगी। क्या करें, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। क्या ना करें, वार्ता से विवाद को टालने का प्रयास करें, विवाद ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसूते नमः इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति आपके लिए प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। सोच समझकर निर्णय लें, जल्दबाजी नहीं करें, रिश्तों पर विश्वास करें, अपनों के साथ दगा नहीं करें। व्यर्थ की कास्ट होने से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्यक्षेत्र में बाधा है, दुविधापूर्ण स्थिति है, धन की कमी और मानसिक तनाव है। कार्य में रुकावट का सामना करेगा। आज विवादों से दूर रहना बहुत जरूरी है और प्रपंच परेशानी में डालेंगे, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें, परिवार के साथ रहे, परिवार की सुने और उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें, आय और व्यय का संतुलन ना बिगाड़ें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीये नमः इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहों शुभ है। कारोबारी स्थिति में सुधार होगा, चित्त प्रसन्न रहेगा और शांत रहेगा। स्वजनों का सहयोग, भेंट और उपहार की प्राप्ति, धन वृद्धि के योग। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे साधन है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और अच्छा तालमेल बिठा पाने से लाभ बढ़ेगा। पदोन्नति, प्रशंसा और धन तीनों एक साथ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। क्या करें, वाणी और व्यवहार की अनुकूलता बना कर रखें। क्या ना करें, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। धनुराशि वालों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी का दिन। आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति हो, रोगों से पीछा छूटे और घर में सुख शांति हो और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिले। आज सभी लोग मां ब्रह्मचारी को, मां जगदम्बा को शक्कर का भोग लगाए। श्रद्धानुसार शक्कर का भोग लगाकर ये शक्कर गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में दे या किसी सदाचारी ब्राह्मण को दान देंगे तो रोगों से पीछा छूटेगा, आरोग्यता आएगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
मित्रों साथियों, किसी ने भी कहा है कि आपकी जन्मकुंडली में चंद्रमा अनुकूल नहीं है, निजगत कर्मों की वजह चंद्रमा कमजोर है और चंद्रमा की वजह से आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही हो, तो नवरात्रों के इस दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के नवरात्रों में अद्भुत बता रहा हूं। 1.25 किलो दूध ले ले, किसी मिट्टी के पात्र में अपने सामने रख दे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें और ये दूध कुत्ते को अपने हाथ से पिला दीजिए। ये अद्भुत है, आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी का नहीं होगा और आपका जीवन खुशियों से भरा। और यदि संतान को शिक्षा में सफलता नहीं मिली तो संतान से कहिए हर रोज 21 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, ब्रह्मचारिणी नमो नमः, विश्व माता नमो नमः, शक्ति राकनी नमो नमः। यदि आपकी संतान हर रोज 21 बार इस बीज मंत्र का रोज जाप करेगी तो अवश्य शिक्षा और के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नमो नारायण। आयुर्वेद का नुस्खा बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। उससे पहले मकर राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रहोच्च की अनुकूलता से भाग्य साथ देगा, अधूरे कार्य अप्रत्यक्ष से पूरे होंगे, साहस और बाहुबल में वृद्धि होगी, छोटे भाइयों से विशेष सहयोग की आशा आज है और कारोबार में वृद्धि और धन लाभ होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से बहुत उत्तम दिन है, लाभ मिलेगा, पढ़ाई में मन होगा, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा, मनोबल बढ़ेगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी, आपके परिश्रम अपने साहस के बल आर्थिक धन स्रोत भी आपके बढ़ेंगे। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें, क्या ना करें? साथियों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों ओम लंग लक्ष्मय नमः, शुभ शुभ इस मंत्र की श्रद्धानुसार माला जाप करने से मकर राशि वालों पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा, संतुलित जीवन रहेगा, आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, संसानिध्य का मौका मिलेगा, सद्विचार रहेंगे और धन की प्राप्ति भी। लेकिन थोड़ा सा कार्यभार है, इसलिए घबराए नहीं। दैनिक दिनचर्या प्रभावित नहीं हो, इस पर थोड़ा सा काम करें। खान पान के प्रति सचेत रहे और चंचल मन पर थोड़ा सा काबू रखना बहुत जरूरी है। अब युवा और विद्यार्थी हैं, नौकरी के हिसाब से ठीक है, बस संयम और धैर्य से काम करें तो नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें। क्या ना करें? पारिवारिक कार्यों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचय, इस समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत है। आज इच्छित कार्य पूर्ण नहीं होंगे, मित्र और प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे, इसलिए स्थिति को पहचान कर धैर्य के साथ काम करें। व्यर्थ की तर्क वितर्क में अपना समय नष्ट न करें और खान पान के प्रति सचेत रहे। वाद विवादों से बचना बहुत जरूरी है। आज युवा और विद्यार्थियों की इस बात का विशेष ध्यान रखना। भोग विलास पर अंकुश रखें, अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। क्या करें? पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र की सुबह सुबह 3 माला जाप करेंगे, कष्ट और परेशानियां कम आएगी। नमन नारायण। मित्रों साथियों, आयुर्वेद नुस्खों में आज मैं पथरी पर चर्चा करूंगा। और पथरी की परेशानी बहुत लोगों को रहती है। कई बार तो व्यक्ति 3-3, 4 बार ऑपरेशन कराता लेकिन पथरी समाप्त नहीं होती है। आज बहुत अद्भुत दवा बता रहा हूं पथरी की। इस दवा से जीवन भर पथरी की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यह मेडिसिन आपको तब लेनी जब आपको पथरी ना हो। यदि आपको पथरी है तो पहले आप उसको ऑपरेशन करके, ऑपरेट करके निकला दीजिए। बस एक बार इस दवा को लेना, ज्यादा लेना नहीं है। ये एक होम्योपैथी की दवा है शादी, और बहुत बहुत पुराने, ये बात 1980-82 की बात है। एक होम्योपैथी के डॉक्टर थे जो हेयर ट्रांसप्लांट करते थे, पटना के से थे वो। उन्होंने ये बात मुझे बताई थी कि आपको बार बार पथरी हो रही है तो एक बार पथरी बाहर निकालकर मात्र ये दवा सिर्फ एक बार लेनी है, साइलेसिया 30। ये होम्योपैथिक दवा है साइलेसिया 30। सुबह, दोपहर और शाम 2-2 बूंद जीभ पे इस दवा को डालनी, जीवन में फिर कभी पथरी नहीं होगी। साथियों ध्यान रखिएगा, यह अद्भुत है। जिनको बार बार पथरी होती है उसे इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। नमन नारायण। और जिन्हें पथरी बहुत ज्यादा रहती है उन्हें अपान मुद्रा का, ये देखिए, ये अपान मुद्रा, अनामिका और मध्यमा पर अंगूठा है, ये अपान मुद्रा है। इसे मृगी मुद्रा भी कहते हैं। हर रोज 48 मिनट लगातार 40 दिन इस मुद्रा का आप प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे
तो पथरी से पीछा छूट जाएगा, न मना रहे। आज इतना ही। कल नवरात्र का तीसरा दिन है, यानी मां चंद्र घंटा का दिन है। यदि जीवन में कर्जा पीछा नहीं छूट रहा, कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रही है, दुर्घटनाओं से पीछा नहीं छूट रहा है, उठापटक से पीछा नहीं छूट रहा है, तो मां चंद्र घंटा की पूजा कैसे करें? मां चंद्र घंटा की पूजा, मां चंद्र घंटा का भोग, मां चंद्र घंटा का मंत्र, और यदि जातक की जन्म कुंडली में मंगल दोष है, या किसी ने भी कहा कि आपकी जन्म कुंडली मंगल प्रतिकूल है, तो कैसे मंगल देव अनुकूल फल प्रदान करे, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमस्कार दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल था वो मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।